सभी मित्रों को प्रणाम। आइए मित्रों, आज बात करते हैं नवदा भक्ति। जब भगवान राम माता सबरी के आश्रम में गए और निश्चिंत होकर बैठे, तब माता ने कहा कि हे प्रभु, मुझे कुछ उपदेश दीजिए। तो प्रभु ने कहा कि हे माता, परमपिता परमात्मा से जुड़ने के लिए 9 मार्ग हैं, जिन्हें नवदा भक्ति कहा है। भगवान ने कहा कि हे देवी, नवदा भगत कहूँ तो ये पाही, सावधान सुन मन और माई। हे देवी, मैं आपके लिए जो 9 भक्ति के मार्ग हैं उन्हें कहूँगा, आप सावधान होकर सचेत होकर मन लगाकर सुने। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है सतपुरुषों का साथ कीजिए और सतपुरुषों के मुख से निकले हुए शब्दों को सुनिए। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी में महापुरुषों के माध्यम से भगवान की लीलाओं का गान कीजिए, सुनिए, या फिर उन्हें पुस्तक के माध्यम से पढ़िए। रामायण, गीता, महाभारत, भागवत, इन सब में भगवान की तरह तरह की कथाएं हैं। वेद और उपनिषद, इन सब में प्रभु की चर्चा है। तो ये दूसरी प्रकार की भक्ति है। गौरपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण घन, करई कपट तज गान। मित्रों, गुरु को जानकर बनाइए जो ब्रह्मवेत्ता गुरु हो, तो फिर उसके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करना तीसरी भक्ति है। चौथी भक्ति में परमपिता परमात्मा के गुणों का वर्णन करें, उसकी लीलाओं का गान करें, लेकिन उसके पीछे कोई छल और कपट, लोभ लालच ना हो कि मैं ऐसा कर रहा हूं तो प्रभु मुझे इतना दीजिए, मुझे ये दे दीजिए, सौदेबाजी ना हो। मंत्र जाप मन दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति सुवेद प्रकाशा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र का जप करें और परमात्मा में पूरा विश्वास रखें। मंत्र चाहे वो गायत्री हो, चाहे वो महामृत्युंजय हो, ओम नमः शिवाय हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय हो, मंत्र जो भी लें उसका जप करें और परमात्मा पर पूरा विश्वास रखें। ऐसा वेदों ने वर्णन किया है, शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है। छठ दम शील विरति सब कर्मा, निरत निरंतन सज्जन धर्मा। संसार में प्रत्येक कार्य छोटा या बड़ा जो परमात्मा आपसे कराए वो करें, लेकिन उनमें दंभ अहंकार ना हो कि आपने कर लिया। जो हुआ वो प्रभु की इच्छा से है। और निरंतर सत्पुरुष महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलते रहें। जो भी अपने जीवन में आप कर रहे हैं उसमें स्वामी रामदेव जी महाराज को फॉलो करें, ऋषि दयानंद जी महाराज को फॉलो करें, स्वामी विवेकानंद को फॉलो करें। कुछ ऐसे लोगों को फॉलो करें जिन्होंने विश्व कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए अपना जीवन आहुत किया हो। सप्तम सम मोमय जग देखा, मोथे अधिक संत कर लेखा। सातवीं भक्ति में परमात्मा कहते हैं, भगवान ने कहा कि सारे संसार में एको हम द्वितीया नास्ति, जो आत्मा मेरे भीतर है वह परमात्मा का रूप है, तो वही आत्मा दूसरों के भीतर है। यदि मुझे कोई कष्ट देता है तो बुरा लगता है, मुझे कोई सुख देता है तो मेरे मुख से आशीर्वाद निकलते हैं। यही स्थिति पूरे संसार की है। इस प्रकार जानकर मानकर जीवन जिए। और जो सत्संग करता हो, परमात्मा के बताए हुए मार्ग पर आचरण करता हो, उसका आदर सत्कार सम्मान मुझसे भी और अधिक होना चाहिए। उनको प्रेम करें।
अष्टम यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। आठवीं भक्ति जो आपको प्राप्त हुआ है उसे प्रसाद की तरह ग्रहण करें, प्रभु का धन्यवाद करें और स्वप्न में भी दूसरों के दोषों का चिंतन ना करें। दूसरों के अवगुणों को नहीं देखना चाहिए। नवम सरल सब सन छलही ना, हिय विश्वास हरस नहीं दीना। नौवीं भक्ति है कि जीवन एकदम सरल हो, सहज हो, एक खुली किताब की तरह कोई भी पढ़ सके, कोई भी जान सके, उसमें गोपनीयता ना हो। जीवन एक सहज और सरल हो। हृदय में परमपिता परमात्मा पर विश्वास हो, जो होगा अच्छा होगा, जो हुआ वो भी अच्छा था, जो हो रहा है वो भी अच्छा है। ईश्वर पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ जो हो रहा है उसमें आनंद लें, प्रसन्नता पूर्वक जिएं। नव में एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। भगवान ने कहा इन 9 प्रकार की भक्तियों में से एक भी यदि किसी के हृदय में हो, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, पशु हो, पक्षी हो, कोई भी हो सकता है, वृक्ष भी। अतिशय प्रिय सुनि भामिन मोरे, सकल प्रकार भगति धृण तोरे। हे देवी, वह मुझे अत्यंत प्रिय है जिसके हृदय में एक प्रकार की भक्ति है। हे देवी, आप तो 9 की 9 भक्तियों से संपन्न हैं। आप तो प्रत्येक रूप से परमात्मा से जुड़ती हैं, जुड़ी हुई हैं। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जो ये भक्ति करता है वह परमात्मा को जान लेता है और परमात्मा के दर्शन का फल है कि जीव सहज भाव से ही अपने स्वरूप को जान लेता है। मुनि वृंद दुर्लभ गति जोई, तो को आज सुलभ भई सोई। ऋषि मुनियों के लिए जो बहुत ही बहुमूल्य पद जो मोक्ष है, जो उन्हें जो स्थान नहीं प्राप्त होता है देवी, सहज भाव से ही वो आपको प्राप्त हो गया है। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। श्याम गुप्ता योगाचार्य के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, उससे जुड़ें और अपने प्रश्न उसमें लिखें। ओम ओम।